So, hi, today we are solving rotate matrix by 90 degree in clockwise direction. तो ये हमारा SDE के डे 2 का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट कैसे होगा और आउटपुट का क्या फॉर्मेट होगा। इनपुट में हमें एक मैट्रिक्स दी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी मैट्रिक्स है जो कि हमें इनपुट दी होगी। और इसका आउटपुट कैसे निकालना है, हमने मैट्रिक्स को 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देना है। तो क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज हमारा, ये मेरी क्लॉक है, क्लॉक ऐसे चलती है तो ये मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। सो बेसिकली मुझे एरे को इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, राइट साइड मुझे मूव करना है एरे को। तो मैंने ये इस एलिमेंट को पकड़ा, इस पूरी रो को पकड़ी, ठीक है। मुझे राइट साइड मूव करवाना है तो मैंने इसको राइट साइड मूव कर दिया। 0 1 2 यहाँ पर आ गया। 3 4 5 पकड़ा, उसको इधर लिख दिया। 6 7 8 पकड़ा, इसको इधर लिख दिया। तो अब ये मेरी पूरी मैट्रिक्स क्या है, रोटेट हो गई इन 90 डिग्री। 1 2 3 4 सेकेंड एग्जाम्पल, इसको भी मुझे क्या है, रोटेट करना है। मैंने इसको 1 3 को पकड़ा, और सॉरी 1 2 को पकड़ा, लास्ट वाली रो में लिख दिया। 2 4 3 4 को पकड़ा, इसको मैंने 3 4 यहाँ पर फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई, हमें क्या पूछा है और हमने करना क्या है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कि ब्रूट फोर्स हमारे माइंड में क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या ब्रूट फोर्स आता है कि हम एक सेम मैट्रिक्स बना लें, 2D मैट्रिक्स बना लें, और उसके बाद उस मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर फिल कर दें। मैट्रिक्स के I और J पर ARR I और J फिल करते रहें एट एप्रोप्रिएट प्लेस, एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर हम इस वाले मैट्रिक्स को फिल करते रहें। तो ये सबसे पहले मेरी ब्रूट फोर्स आई है। तो अब अगर मैं इसी की ही समहाउ मैं इसी की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर ट्राई करूँ, तो मुझे सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का तो समझ में आ रहा है कि मैं एक नई मैट्रिक्स बना रही हूँ, तो जो कि मेरा स्पेस लेगा, n² स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो अब मुझे कहीं से, और बाकी हम अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं कि कितनी जाती है। हमें पता है कि एक मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने में ही n² तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी होती है। तो हम देखते हैं कि हम इसको ये मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब मिनिमाइज़ तो नहीं कि n² तक की रहती है, या इसको सॉल्व करने में n³ ना हो जाए या उससे ज़्यादा, मतलब बेसिकली 2 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो अब हम चलते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे होगा ये चीज़, कैसे सॉल्व हो गई। तो अब हम अगर एनालाइज करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रही थी, मैं फ़र्स्ट रो को पिक कर रही थी, ठीक है। फर्स्ट रो को पिक करा और उसको लास्ट कॉलम में प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट कॉलम। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड लास्ट में, थर्ड रो को थर्ड लास्ट में, फर्स्ट रो को फर्स्ट लास्ट में, सेकंड रो को सेकंड लास्ट में, थर्ड रो को थर्ड लास्ट कॉलम में हमने प्लेस कर दिया। तो ये अभी मैं यही ब्रूट फोर्स बताई थी। तो अब उसमें हम क्या रहे हैं, अगर मैं करूँ, अब मैं इसको डायरेक्ट वो करती हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब मैं इसको ट्रेवर्स करती हूँ, तो मेरा क्या इनपुट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट था और ये मेरा आउटपुट था। अभी जस्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम चीज़ें कैसे कर सकते हैं, हम ये चीज़ कैसे ला सकते हैं, एप्रोप्रिएट प्लेसेस पर कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये क्या है, मेरे डायगोनल एलिमेंट है। और अब मैं अगर इसमें जाती हूँ तो इसमें मेरे आउटपुट में ये रहे डायगोनल एलिमेंट। पहले मेरे ऐसे थे और अब ये मेरे ऐसे हो गए। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे डायगोनल्स की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो गई है मेरे आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं करती हूँ, मैं आई जे इसका लेती हूँ और इसके आई जे लेती हूँ, इनपुट का हुआ और ये आउटपुट का आई जे 0 और 0, ये मेरा 0 और 0 है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ 1 2 3 0 1 2 3। तो 0 और 0 एलिमेंट कहाँ 1, 0 0 एलिमेंट पर क्या है 1 है, तो 1 मेरा कहाँ चेंज हो गया, 1 मेरा हो गया 0 1 2 3 0 1 2 3 0 3 पर हो गया प्लेस। ठीक है, 0 3 लिख दिया। 0 1 एलिमेंट कहाँ हुआ, 0 1 पर क्या है 2 है, ये मेरा प्लेस हुआ यहाँ पर 1 3 पर, 1 3 0 2 एंड 0 3 लिख लिया। 0 2 कहाँ पर हुआ, 0 2 पर 3 है, ये हुआ मेरा 2 3 पर, 2 3 और 0 3 पर 4 है, ये हुआ मेरा 3 3 पर। ठीक है, अब मुझे कुछ यहाँ से समझ आ रहा है तो सही है, वरना मैं एक और लिख देती हूँ। 1 और 1 को 5 को जहाँ पर है तो उसको मैंने प्लेस कर दिया 0 2 पर, 0 2 करा। 1 2 को 6 है, मैंने इसको 1 2 पर रखा। 1 3 को सॉरी यहाँ पर 1 0 भी आना था, 1 0 पर 5 है, 1 0 को मैंने प्लेस कर दिया 0 2 पर। हाँ, ये ऐसे 0 1 2 को 1 2 को 1 2 पर रखा, 1 1 आएगा, 1 1 को 1 2 पर, 1 2 को और 1 3 को, 1 2 इज 7, इसको रखा मैंने 2 2 पर, 1 3 को रखा 8 को 3 2 पर। तो अब हमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ तक लिख लिया, तो अब हमें पैटर्न समझना है कि क्या आ रहा है। अब मेरा आई और जे है, मेरा जो एन की साइज़ क्या है मैट्रिक्स का, वो क्या है 4 क्रॉस 4 है यहाँ पर। मेरे मैट्रिक्स का साइज़ 4 क्रॉस 4 है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आई तो जैसे ही मेरा ये यहाँ पर आई सेम है, सेम चल रहा है, यहाँ पर आई चेंज हो रहा है और जो मेरा आई और जे की वैल्यू यहाँ पर सेम हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ क्या है मेरी जे बन गई। ठीक है, सेम। और अब यहाँ वाले जे को मैंने क्या करना है, जे में यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं 3 ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 आइट्रेशन तक 3 है और यहाँ पर क्या है, जैसे वो चेंज हो रहा है 0 1 2 3 हुआ और वो 2 2 2 होने लग गया। तो मतलब यहाँ पर समहाउ कुछ ऐसा हो रहा है, n-1 माइनस आई हो रहा है यहाँ पर कुछ। तो चेक करते हैं कि यही चीज़ हो रही है क्या, ये करें। n क्या है 4 माइनस 4 क्रॉस 4 था, n-1 कर दिया। और अभी मैं क्या ले रही हूँ, लेट सपोज मैं i को ले रही हूँ 0 ले रही हूँ, 0 लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। सही है। अब मैंने 4 को क्या लिया, i को अगेन मैंने i को चेंज कर दिया तो क्या आया मेरा 2 आया, यहाँ पर आ गए। ठीक है, i को हमने चेंज कर दिया तो मेरा यहाँ पर आ गया। तो मेरा ये फॉर्मूला सही है, लॉजिक मेरा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ें तो वही सेम चीज़ें होंगी ना, एक मैट्रिक्स, अब i चेंज होता रहेगा। ये क्या है बेसिकली, आई तो यहाँ पर सेम रहेगा ना,
ये वाला आई एनकाउंटर होगा। ये चीज़ मैं अभी लूप दिखाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब सबसे पहले 4, अब यहाँ पर लूप चलेगा 0 से n तक, फिर दूसरा लूप चला 0 से n तक, पूरी मैट्रिक्स ट्रैवर्स होगी, i चला, j चलेगा, i चला, j चला, और एक और मैट्रिक्स जो है जिसका नाम मैंने रखा आंसर नाम रखा जिसका, और उसमें मैं क्या करूँ, मेट i और j इंसर्ट कर रही हूँ। दैट्स इट। तो अब मैंने यहाँ पर, अब मैं जो कह रही थी कि ये चीज़, ये वाला i एक ही बारी चलेगा, ठीक है। तो ये जो 3 है वो हर किसी के लिए बन जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पर अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, O(n)² आई। तो ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों क्या है, सेम आई। अब समझ में आ गया कि हमने क्या करा, इस फॉर्मूले से, इस वाले ये लॉजिक से हमने दूसरी मैट्रिक्स फिल कर लिया। ऑल क्लियर। तो अब हम आते हैं कि अब इसके टाइम और स्पेस दोनों क्या है, सेम है, O(n)² जा रहे हैं। इंटरव्यू खुश नहीं होगा, मतलब हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि हाँ ट्रैवर्सिंग में तो वैसे ही O(n)² जाता ही है, तो हम समहाउ हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि ये इन प्लेस में चेंज हो रहा है तो मेरे स्पेस कम होगा। तो अब हम इसकी जाते हैं, इसकी कोई बेटर अप्रोच नहीं है, हम डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। तो अब ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में मैं अगर सोचती हूँ मुझे क्या करना है, मुझे स्पेस नहीं लेना, मेरी जो स्पेस O(n)² आ रहा था मुझे वो नहीं लेना, मुझे क्या स्पेस को कम करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी सेम रह जाए मुझे कोई इशू नहीं है, स्पेस मुझे कम करना है। तो अब मुझे स्पेस कम करना है। तो अब मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मैं फर्स्ट कॉलम को किस में कर रही थी, या अब स्पेस के लिए मेरे को क्या, अगर मुझे स्पेस नहीं करना तो मुझे क्या इन प्लेस यूज़ करना पड़ेगा। अब इन प्लेस भी कैसे करूँगी, मुझे पता है कि मैं फर्स्ट कॉलम को कन्वर्ट कर रही थी फर्स्ट रो में। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को, मैं एग्जांपल से लेती हूँ, मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने एग्जांपल लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दूँ, ठीक है। तो क्या मेरा क्या पता काम हो जाए, बेसिकली मैं ट्रांसपोज करके देख रही हूँ, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा क्या आया, ट्रांसपोज करके आया। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये मेरा ट्रांसपोज करके आया। और जो मैंने यहाँ पर ऊपर आउटपुट लिया था, तो अब 6 3 0 7 4 1 8 5 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, 0 3 6 1 4 7 2 5 8। और अब दोनों में क्या रिवर्स डिफरेंस क्या है, सिर्फ रिवर्स का। अगर मैं इसकी हर रो को रिवर्स कर दूँ तो मेरा आउटपुट क्या है, सेम आ जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ रिवर्स, 6 3 0 7 4 1 8 5 2, तो ये क्या है, मेरा आउटपुट बन गया, ठीक है। तो मैंने अब करा क्या, अब मैं अगर चेक करूँ 6 3 0 7 4 1 8 5 2, 6 3 0 7 4 1 8 5 2, दोनों चीज़ें सेम हो गई, मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई, जो चीज़ मुझे करनी थी दोनों चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई। तो अब मैंने किया क्या, इसमें मैंने कौन कौन से स्टेप लिए, फर्स्ट मैंने ट्रांसपोज किया, सेकंड रिवर्स ईच रो करी, मेरा आउटपुट इस चीज़ में सॉल्व हो गया, ठीक है। और मुझे पता है कि ट्रांसपोज अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी करूं तो अब इस टाइम मेरे को लग रहा है कि मैंने कोई स्पेस नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज सिर्फ मैं जगह ही वो कर रही हूँ। तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, मेरी 1 हो गई, और
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम चेक करते हैं क्या आएगी इसकी, ठीक है। अब हमें एक और ऑब्जर्वेशन तो अब मुझे एक चीज़ इसमें दिखी, मैंने ये ट्रांसफर, ये मेरा इनपुट था, ये मेरा फाइनल आउटपुट है, मैंने ट्रांसपोज किया, जो इसके कॉलम डायगोनल है और इसके डायगोनल दोनों का सेम है, दोनों मैट्रिक्स में डायगोनल्स चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो और बाकी एलिमेंट्स क्या है, मैं कह सकती हूँ कि ये सारे सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, अपनी अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, डायगोनल्स तो वैसे ही है, तो और जस्ट मैं क्या इसको स्वैप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। मैथ्स में यही होता है, मतलब अगर मैं इसमें लिखूँ 0 और 1 कहाँ पर चेंज हुआ, आई और जे कहाँ पर 1 0 में हुआ, 0 2 कहाँ पर हुआ, 2 0 में हुआ, 0 3 कहाँ हुआ, 3 0 में, 0 और 1 ये 1 है, ये मेरा 1 0 में हुआ, 0 3 2 0 में हुआ, ठीक है। तो यही मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी सेम लॉजिक होता है, ठीक है। तो और उसके अब मुझे क्या करना है, नीड टू ट्रेवर्स सेकंड हाफ, जो कि क्या है, अपर मैट्रिक्स है। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ये क्या है, ये क्या है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब मैंने क्या करा, मुझे पता है कि 0th रो क्या है, 1 2 3 कॉलम है, और फर्स्ट 1th रो एंड सेकंड रो जो है वो 3rd कॉलम बनी है, और फर्स्ट रो 2 और 3 कॉलम है। मैं जस्ट अपर हाफ ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, मतलब इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। जो मेरी 0th रो है वो क्या पूरे इसमें, सेकंड रो मेरी कहाँ पर, फर्स्ट रो मेरी कहाँ पर है, उसमें सिर्फ 2 और 3 कॉलम पर है डेटा, और 3rd रो का सिर्फ लास्ट कॉलम पर है डेटा। समझ में आया। तो अब मुझे पता चल गया फर्स्ट क्या है, सिमेट्रिक से रिवर्स हो रहा है, और उसके बाद डेटा कहाँ पर प्लेस हो रहा है, मेरे को कहाँ, सिमेट्रिक में भी हम यही करते हैं बेसिकली, हम ट्रेवर्स कहाँ पर करते हैं, अपर हाफ में कर लेते हैं और जस्ट उसके बाद स्वैप कर देते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे लूप कहाँ तक चलाना है। अब मैं सबसे पहले अगर मैं लिखती हूँ ट्रांसपोज, ठीक है, मैंने लूप चलाया, आई कहाँ तक चला, एन तक चला, ठीक है। और अब ट्विस्ट है जे में, जे कहाँ तक चलेगा, कहाँ से चलेगा, i+1 एक एक्स्ट्रा लेगा और n तक जाएगा, और फिर स्वैप कैसे करेगा, स्वैप मैट्रिक्स का i और j को स्वैप कर दो, दोनों को हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। ये मेरा ट्रांसपोज हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है। i+1 to n तक करा मैंने, पूरी की पूरी दोबारा नहीं चलाई, अपर हाफ तक ही मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद मेरा फर्स्ट पार्ट क्या था, ट्रांसपोज का, और फिर मेरा सेकंड पार्ट क्या था, रिवर्स का। मैंने आउटपुट के लाने के लिए सीधा सिर्फ रिवर्स करा था, रिवर्स किया था किसको, ट्रांसपोज को, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ सेकंड हाफ रिवर्स का। रिवर्स में मैंने क्या लिखा, i=0 से n तक चलाया और रिवर्स कर रही हूँ, रिवर्स फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया, दैट्स इट। तो अब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करूँ,
सबसे पहले हम यही कर रहे हैं ना कि हम एक एक रो को कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या आई तक ली, मैं अगर यहाँ पूरा लिख ही देती हूँ, डॉट एंड, ठीक है। तो अब इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ओ एन आई, और इन दोनों की कितनी आ रही है। अगर मैं इसको वर्स्ट केस मान लेती हूँ तो समहाउ ये मेरी एन स्क्वेयर ही बन जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगा, तो हाफ उसको मैं ये एन स्क्वेयर मान लेती हूँ, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ओ एन स्क्वेयर, और स्पेस मैंने इम्प्लिसिट से यूज़, इम्प्लिसिट का करा, तो उससे मेरा स्पेस क्या रिड्यूस हो गया। तो अब एक और चीज़ है, अगर अभी तो हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमें रिवर्स करना था क्लॉकवाइज, तो हमने क्या करा, ट्रांसपोज किया प्लस रिवर्स किया ऑन द बेसिस ऑफ ईच रो, ठीक है। अगर मेरे को दिया होता कि ट्रांसपोज कर रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में मैं क्या करती, सेम ट्रांसपोज करती प्लस रिवर्स यहाँ पर भी होता, किस अब चेंज क्या होता, सिर्फ रिवर्स होता कॉलम के बेसिस पर, ठीक है। हो गया क्लियर। और कॉलम कहाँ तक चलता, जे जो मेरा चलता है 0 से n/2 चलता, ठीक है। और मैं स्वैप जब करती आई और जे को स्वैप करती n माइनस जे माइनस आई और n माइनस जे माइनस 1 और आई से मैं इन दोनों को स्वैप कर देती, तो यहाँ पर भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आती। तो हमें आज समझ में आ गया कि हमें रोटेशन कैसे करने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की हमें समझ आ गई। सो थैंक यू।